और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में चल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आज अदालत में 2 मामलों पर सुनवाई है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, जबकि केजरीवाल की तरफ से लगातार मनी ट्रेल पर सवाल किए जा रहे हैं। तो वहीं ईडी रिमांड में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आदेश जारी करने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। और आज अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर जैसा कि हमने आपको बताया सुनवाई होनी है। ईडी रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, फिर अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने वाला है और याचिका में केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई। तो 2 मामले जो हैं वो आज हैं। एक तरफ ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक बयान की चर्चा जोरों पर है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, यानी मनी ट्रेल के बारे में वो बताएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में उसके बाकायदा सबूत भी मुहैया कराएंगे। तो एक बार फिर से कैमरा के सामने आई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उन्होंने कहा कि आज पीएमएलए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा आखिर गया तो गया कहां, यानी मनी ट्रेल के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल कोर्ट में उसके बाकायदा सबूत भी देने वाले हैं। कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आनंद तिवारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हैं और साथ ही साथ दीपक बिष्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। आनंद, बड़ा सवाल यह है कि कल एक तरफ तो कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन अब ये नई बात सामने आ रही है, यानी सबूत दिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में, जहां आज उनकी ईडी रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब तक कहां थे? देखिए, जाहिर तौर पर पंकज आज कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज 2 बजे के आसपास जो है वो ईडी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और जो जानकारी मिल रही है कि उनकी फर्दर आगे रिमांड भी जो है वो ईडी मांग सकती है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है उसने गोवा के कुछ नेताओं को सम्मन किया है और उन्हें आज पूछताछ में शामिल होने बुलाया है। देखना होगा पंकज कि क्या वो नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि ईडी कोर्ट को ये बता सकती है कि उन नेताओं तक भी जो है जो 45 करोड़ रुपए की बात ईडी ने कोर्ट में कही थी, 100 करोड़ रुपए के किकबैक से जो पैसा आया था वो आप नेताओं तक पहुंचा था और हवाला के जरिए कैश में पैसा उन तक पहुंचा था। एक उम्मीदवार ने बाकायदा इसको लेके ईडी के सामने इस बात के बयान भी जो है वो दर्ज कराए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कितना सहयोग कर रहे हैं पूछताछ में, इसको लेकर भी जानकारी जो है वो कोर्ट को देगी। के कविता से भी कुछ लोगों का आमना सामना कराया गया था, उसको लेकर पहले ही कोर्ट को जो है ईडी बता चुकी है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और एक आरोप जो ईडी के ऊपर लग रहे थे और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल लगातार बोली थी कि अंदर से उन्होंने एक फाइल साइन की है, उस पर भी ईडी आज काफी जानकारी जो है विस्तृत तौर पर कोर्ट को बता सकती है, क्योंकि ईडी ने पहले इस बात का खंडन किया है कि ईडी हेडक्वार्टर में जो मेरे ठीक पीछे है, यहां पर किसी भी मुलाकाती को कोई पेन कागज या कोई डॉक्यूमेंट लेकर आने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अंदर से फाइल साइन की गई, उसको सिरे से जो है वो ईडी ने नकार दिया और उसको लेके आज हो सकता है कि कोर्ट में भी ये बात जो है ऑन रिकॉर्ड ईडी बोल सकती है। बिल्कुल। दीपक बिष्ट, आपसे जरा समझना चाहेंगे, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उनकी रिमांड और ज्यादा मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन अब जैसा कि सुनीता केजरीवाल दावा कर रही है कि मनी ट्रेल के बारे में, पैसा कहां गया, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में बता सकते हैं। सवाल तो यही है ना कि अब तक क्यों नहीं बताया, किस बात का इंतजार हो रहा? देखिए, वही चीज़ आज कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया है कि कोर्ट में वो कोर्ट के सम्मुख रखेंगे, तो इससे पहले ईडी जब तक लगातार उनसे 6 दिन में पूछताछ कर रही थी, तो ईडी यहाँ पर कोर्ट में ये कहेगी कि उनके सामने क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो 6 दिन से पूछताछ कर रहे हैं और मनी ट्रेल के अलावा जो 100 करोड़ के आसपास का जो रिश्वत दी गई थी उसके बारे में पूरी
ट्रेल पता करनी है यहाँ पर पहले ही ईडी कह चुकी है और इसको लेकर पुख्ता सबूत उनकी तरफ से दिए गए। जितने लोग इस पूरे रूट को आगे अंजाम तक पहुँचाने वाले लोग थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई थी ईडी के द्वारा और उनसे पूछताछ यानी कन्फ्रंट भी करवाना है केजरीवाल के साथ। और उसके अलावा आज कोर्ट में क्या रहेगा, क्योंकि ईडी ने अपने ग्राउंड तो तय कर रखे हैं कि वो एक बार फिर आगे की रिमांड मांगेगी, क्योंकि जो अभी तक पूछताछ हुई है उसको यहाँ पर ब्यौरा उसका दिया जाएगा कोर्ट के सम्मुख और क्या क्या चीज़ें हासिल हुई है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो मीडिएटर हैं या फिर उससे जुड़े हैं, उन सभी से पूछताछ करनी है। तो आज की जो पूछताछ या फिर आज जो कार्रवाई होगी काफ़ी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। दीपक बिष्ट, आनंद तिवारी, आपके पास भी लौटूंगा। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले की आंच गोवा तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गोवा आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को समन जारी किया है और आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया भी है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अमित पालेकर, रामाराव वागा, दत्त प्रसाद नाइक को समन जारी किए हैं। आरोप है कि साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। 100 करोड़ रुपए में 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किए गए थे। तो ये एक अहम अभी जो जानकारी सामने आ रही है। आज पूछताछ के लिए 3 आप नेताओं को बुलाया है और गोवा कनेक्शन जो है वो सामने ऐसे में आया। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। आनंद, ये जो ईडी छापेमारी कर रही है ये भी काफी अहम है। गोवा में किस तरह से विधानसभा चुनाव में पैसा इस्तेमाल किया गया जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत मिली? देखिए पंकज, ईडी की चार्जशीट में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी, जो रिश्वत का पैसा था जो साउथ ग्रुप से आया था, उसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ और बाकायदा इसके एविडेंस जो है वो कोर्ट को भी ईडी चार्जशीट के माध्यम से दे चुकी है। इसी बाबत जो है कल जो आपके नेता हैं कुछ जो गोवा से बिलोंग करते हैं उन्हें सम्मन्स किए गए हैं। आज उन्हें पूछताछ में शामिल होने बुलाया है। देखना होगा कि वो नेता क्या ईडी की पूछताछ में शामिल होते हैं। अगर वो नहीं होते तो उन्हें फिर से सम्मन्स किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई लगातार आबकारी घोटाले में जारी है और अब आप नेताओं को सम्मन्स किए गए हैं जो गोवा से आते हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल और जो बाकी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो किस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर पिछली बार जो एस राजू हैं उन्होंने कोर्ट को बताया था कि हवाला के जरिए 4 रूट के जरिए जो है कैश में पैसा जो है वो गोवा तक पहुंचा था और उसका जो इस्तेमाल है वो गोवा चुनाव में हुआ था। बिल्कुल। और दीपक, ये अमित पालेकर, रामाराव वागा, दत्त प्रसाद नाइक, इन 3 को समन जारी किया गया। क्या इनके अलावा और भी लोग हैं? अब जाहिर बात है अगर ये आते हैं तो इनसे पूछताछ होगी, कुछ और नामों का खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोवा चुनाव ऐसा चुनाव था जिसको लेकर ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी फंड जुटाना चाहती है और इसीलिए दिल्ली शराब नीति की पॉलिसी में बदलाव किया गया था ताकि गोवा में फंड आसानी से मिल सके। और इसको लेकर अभी कई और किरदार, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक 3 नाम ईडी ने खुलासा किया कि इनको 3 लोगों को समन दिए गए हैं। इनसे आगे की पूछताछ होगी तो उसके बाद पूरी चेन को यहाँ पर ईडी जो है वो चेक करना चाहती है और ताकि पता लग सके कि कहाँ तक इस 45 करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है गोवा चुनाव में फंड जुटाने के दौरान उसको दिया गया था, तो उसकी चेन पकड़ने के लिए ये बड़ी पूछताछ होगी। आनंद, जरा ये बताएं कि अभी तक जो ईडी पूछताछ कर रही है लगातार, उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, इस तरह की बात सामने आ रही है। फोन गायब है, फोन के बारे में पता नहीं है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल पंकज, आबकारी घोटाले से जुड़े 36 ऐसे किरदार हैं जिनके मोबाइल फोन का डेटा या तो डिलीट कर दिया गया था या उस पूरे फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था। और उसमें सबसे बड़े नाम पंकज 3 आए, जिसमें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया, क्योंकि उनके जो फोन थे जो ईडी ने रिकवर किए थे उसमें बहुत सारे फोन ऐसे थे जिसमें सिम किसी दूसरे नाम की थी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत सारे फोन फॉर्मेट मिले। के कविता ने 9 में से केवल 4 फोन ही ईडी को दिए थे। 5 फोन कहाँ है उसके बारे में उन्होंने ईडी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक फोन ऐसा था जिसका कि व्हाट्सएप और फेस टाइम का डाटा डिलीट किया गया था। और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जानकारी सामने आई कि जिस वक्त ये शराब नीति बन रही थी या उसे लागू किया था उस दौरान अरविंद केजरीवाल जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वो फोन मिसिंग है। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती है कि क्या कोई छुपाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसी से कुछ चीजों को, या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है कोर्ट में आज ईडी कई तरह के दावे कर सकती है और देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की रिमांड के दौरान क्या क्या चीजें ईडी ने हासिल की है, क्या मनी ट्रेल उनको पता चल पाई है और अरविंद केजरीवाल ने कितना सहयोग किया है। ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने आज ईडी रखेगी। ठीक, आनंद तिवारी।